हेलो नमस्कार साथियों। जो भूगोल की अपनी प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसका अपन आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेट विवर्तने की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और 11th स्टैंडर्ड में सीधे ये थ्योरी दी हुई है। तो इसके क्वेश्चनों के साथ साथ हम थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे जो नए व्यूअर्स हैं या नए स्टूडेंट जो अपने चैनल पर आते हैं तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे आपको अपनी वीडियोज उपयोगी लग रही हों तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक प्लेट विवर्तने की। नज्का प्लेट स्थित है। सबसे पहले देखो प्लेट क्या होती है। प्लेट देखो पृथ्वी के धरातल पर वह भूभाग पृथ्वी के धरातल का वह भाग जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में वह भूभाग जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से उत्पन्न तरंगों द्वारा गतिशील होता है। ठीक है, प्लेट किसे कहते हैं? सबसे पहले पृथ्वी के धरातल का वह भाग जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन तरंगों के द्वारा गतिशील होता है, उस भूभाग को कहते हैं अपन प्लेट। प्लेट की यदि बात करें तो प्लेट शब्द दिया था टूजो विल्सन ने। ये प्लेट के बारे में बात हुई। अब देखते हैं नज्का प्लेट। तो पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी प्लेटें। पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें मानी गई हैं। अब देखो कहीं 7 मिलेगा आपको, कहीं 6 मिलेगा। तो 6 का मतलब ये है जहाँ पे आपको 6 मिले तो समझ लेना कि जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तने की वो हैरी हेस ने दिया है। तो हैरी हेस ने 6 प्लेट मानी है। हैरी हेस ने 6 प्लेट मानी है। जो अपनी बड़ी प्लेट हैं उनको 6 माना है हैरी हेस ने, बाकी 7 मानते हैं। तो ये नज्का जो प्लेट है आपकी छोटी प्लेट है उन 20 प्लेटों में से ही जो आपकी पृथ्वी पर स्थित हैं। नज्का प्लेट स्थित है, हमसे ये पूछा गया तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की यदि बात करें तो स्कोशिया प्लेट स्थित है। स्कोशिया पश्चिम में स्कोशिया प्लेट। दक्षिणी अमेरिका के पूर्व की यदि बात करें तो दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में आपकी नज्का प्लेट है। और
उत्तरी अमेरिका के पूर्व की यदि बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है जुआन डी फोका प्लेट, जुआन डी फोका। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की यदि बात करें, सॉरी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है जुआन डी फोका। पश्चिम में जुआन डी फोगा। और उत्तरी अमेरिका के पूरब की यदि बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के पूरब में है अटलांटिक प्लेट। तो ये आपको नज़का प्लेट के बारे में जानकारी मिली कि नज़का प्लेट जो है आपकी दक्षिण अमेरिका के पूरब में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के पूरब में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप इनमें से किसका निर्माण होता है, आपको ये देखना है। विवर्तनिक शक्तियाँ होती हैं पहले तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जो पृथ्वी में गति या तनाव उत्पन्न होता है या बलन उत्पन्न होता है, उनको कहते हैं अपन विवर्तनिक गतियाँ। पहला है निलंबी घाटी या हैंगिंग वैली। निलंबी घाटी का जो निर्माण होता है वो होता है हिमानी क्षेत्रों में। जब एक छोटी हिमानी बड़ी हिमानी में जाके मिलती है, हिमानी कह सकते हैं अपन, बर्फ की नदियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं हिमानी। एक छोटी हिमानी जब बड़ी हिमानी में जाके मिलती है तो वो ऐसी प्रतीत होती है कि वो लटकी हुई है, तो उससे कहते हैं अपन निलंबी घाटी। वी आकार की घाटी की अगर बात करें, इनका निर्माण होता है नदियों में, यानी कि नदियाँ सबसे पहले जब अपनी घाटी को बढ़ाती हैं या समुद्र पहाड़ों से जब नीचे आती हैं तो अपनी घाटी को गहरा करती हैं, इसको अपन वी आकार की घाटी, उसके बाद कैनियन या गोर्ज का निर्माण होता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदियों में। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी की यदि बात करें तो देखो, जब एक स्थल भाग है, एक स्थल भाग है तो उसके आसपास के दो स्थल भाग, देखो ये स्थल भाग है, ऐसे मान के चलो ए, ठीक है, ए स्थल भाग है और इसके आसपास है स्थल भाग बी और सी। बी और सी, ठीक है। जब दो स्थल भाग, ठीक है, ए तो स्थिर है, जैसे एक उसका नेक्स्ट यहां बनाएंगे ए सी बी, और ये है आपका स्थिर। देखो पहले ये स्थिति थी, एक स्थल भाग है ए और इसके आसपास हैं बी और सी। जब कालांतर में ए भाग स्थिर रह जाता है और बी भाग गति, बी और सी दोनों भाग गति करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ए स्थिर रह जाता है, यानी कि बी और सी ऊपर गति कर जाते हैं, उनका उत्थान हो जाता है और ए जो है स्थिर रह जाता है। उसके द्वारा जो घाटी का निर्माण होता है, जैसे देखो ये घाटी बन गई है, ए स्थिर है, बी और सी ऊपर चले गए तो एक घाटी का निर्माण हुआ, इसे कहेंगे अपन रिफ्ट घाटी। तो इसका निर्माण होता है धरातल के ऊपर जाने या नीचे जाने से। और अंध घाटी की यदि बात करें तो अंध घाटी का निर्माण होता है भूमिगत जल के कारण। तो देखो हिमानी, नदियाँ और भूमिगत जल ये कोई विवर्तनिक कारण नहीं है, तो विवर्तनिक कारण है आपका रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है विवर्तनिक कारणों से। ऑप्शन बी सी आपका
राइट आंसर। निलंबी घाटी हिमानी से बनती है, वियाकारी घाटी नदियों से बनती है, अंध घाटी भूमिगत जल से बनती है, जबकि रिफ्ट घाटी विवर्तनिक के कारणों से बनती है। जब दो स्थल भाग ऊपर उठ जाते हैं, उनके बीच का स्थल भाग एक भाग जो अपनी जगह पर स्थिर रह जाता है, तो उस घाटी को अपन कहते हैं रिफ्ट घाटी। विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में से किसका निर्माण होता है? विवर्तनिक बलों से इनमें से किसका निर्माण होता है? तो देखो, अंश अंश नहीं, है भ्रंश घाटी है, ठीक है। भ्रंश घाटी, निलंबित घाटी, अध्यारोपित घाटी और पूर्वकाल घाटी। तो निलंबित घाटी जो है, जो अभी बताई थी, हिमानियों से निर्मित है निलंबित घाटी या लटकती हुई घाटी। अध्यारोपित घाटी जो है, जब एक घाटी में दूसरी घाटी का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं अध्यारोपित घाटी। पूर्वकाल की घाटी, यानी कि जब कोई नदी पहले किसी घाटी में बहती थी, उसी घाटी में अब दूसरी घाटी का निर्माण हो गया है, उसमें नदी बहती है, तो वो हो जाती है पूर्वकालिक घाटी, जो पहले वाली है। तो भ्रंश घाटी की यदि बात करें, अभी अपने अपने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में, देखो रिफ्ट घाटी की, और ये है भ्रंश घाटी। स्थल भागों के खिसकने से ही इसका निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भ्रंश घाटी। देखो, रिफ्ट घाटी में वो स्थान स्थिर रह रहा था, इसमें वो स्थान ही नीचे जाता है। जैसे देखो, 3 भूभाग हैं, ए, बी और सी। इसके बाद ए, बी और सी। यहाँ पे ये नीचे गया है और ये दोनों स्थिर हैं। तीन भूभाग हैं, बी, ए और सी। जब बी भूभाग नीचे धंस जाता है और उसके आसपास के भूभाग अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, तो एक घाटी का निर्माण होता है। देखो, ये घाटी, ये भूभाग के नीचे जाने से हुआ है, और वो उस जो भ्रंश घाटी थी अपनी, रिफ्ट घाटी, वो आसपास के भागों के स्थिर रहने, नीचे जाने से होता है, ये आसपास के भागों के स्थिर रहने से। इसमें जो भाग ही नीचे जाता है उसमें वो भाग स्थिर था, इसे कहते हैं अपन भ्रंश घाटी, और उसे कहते थे अपन रिफ्ट घाटी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के विसरण से होता है? देखो, प्लेट भी 3 तरह की होती हैं। छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट तो हो गया, उसके अलावा भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा है महासागरीय प्लेट, और तीसरा है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेट। तीन प्रकार की होती है प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जो का स्थल भाग होता है, महासागरीय प्लेट जो कि एक जलीय भाग होता है, और महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट जिसमें उसमें जल भाग भी होता है और स्थल भाग भी होता है। तो इससे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका, यानी कि एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय पट्टिका यानी प्लेट के अभिसरण से हुआ है, इनमें से किसका निर्माण? तो देखो, यूराल पर्वत की यदि बात करें तो ये 2 महाद्वीपीय प्लेटों से हुआ है इसका निर्माण। आल्पस की यदि बात करें तो आल्पस भी यही है, 2 महाद्वीपीय प्लेटों से। एंडीज प्लेट की यदि बात करें तो एंडीज प्लेट का निर्माण हुआ है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो कि एक महाद्वीपीय प्लेट है, और स्कोशिया प्लेट जो कि एक महासागरीय प्लेट है। स्कोशिया और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से देखो, स्कोशिया
स्कोशिया और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो प्लेट हैं, इन दोनों के अभिसरण से निर्माण हुआ है किसका? एंडीज पर्वत का। स्कोशिया प्लेट एक महासागरीय प्लेट है और जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो आप आंसर हो जाएगा आपका एंडीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है। प्लेटों की गतियों के बारे में मैंने आपको बताया है, 3 प्रकार की गति करती हैं, अपसरण गति, अभिसरण गति और रक्षित गति। देखो 3 प्रकार की गति करती हैं प्लेटें, अभिसरित गति, दूसरी है अपसरित गति और तीसरी है संरक्षित या रक्षित। देखो तीनों प्लेटों गतियों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार और बात करते हैं। अभिसरित प्लेट की यदि बात करें, गति की बात करें, ये 2 प्लेट हैं, देखो अभिसरित प्लेट में गति में 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं और अपसरित में 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं और संरक्षित में 2 प्लेटें आमने सामने गति ना करते हुए रगड़ खाते हुए एक दूसरे से दूर हटती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को। तो अपसरित गति जब होती है तो दोनों प्लेट टकराती हैं। अभिसरित प्लेटों का टकराना होता है। देखो ये 2 प्लेटें हैं, दो प्लेट हैं, देखो ये एक प्लेट और ए और बी, प्लेट ए और बी, ये दोनों आमने सामने गति कर रही हैं। ठीक है, जब आमने सामने गति करेंगी तो ये एक प्लेट भारी होगी और एक हल्की होगी, दोनों प्रकार की होगी, एक हल्की और एक भारी। जैसे एक हल्की प्लेट है ए और भारी प्लेट है बी, तो हल्की प्लेट है तो इसको भारी प्लेट क्या करेगी? ऊपर उठा लेगी। और ये इसके नीचे चली जाएगी। ए प्लेट हल्की थी इसलिए इसको बी प्लेट ने भारी होने के कारण ऊपर उठा लिया और बी प्लेट इसके नीचे चले गई। इस नीचे जाने को क्या कहेंगे अपन? अवनयन। ठीक है, प्लेटों की 3 प्रकार की गतियां होती हैं, अभिसरित, अपसरित और संरक्षित। इसमें भी जब अपसरित यानी दोनों प्लेटों का टकराव होता है तो 2 प्लेट अलग अलग आयतन की होती हैं, एक प्लेट भारी होती है और एक हल्की होती है। जब भारी प्लेट हल्की प्लेट से टकराती है तो उसके नीचे गति कर जाती है या खिसक जाती है और भारी प्लेट को उठा लेती है। तो भारी प्लेट का नीचे जाना या नीचे खिसकना कहलाता है अवनयन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है नज्का प्लेट किस दिशा में गति कर रही है? देखो ये सभी प्लेटें अपनी एक दिशा में गति कर रही हैं। कोई उत्तर की तरफ जा रही है, कोई पूरब की तरफ जा रही है, कोई पश्चिम की तरफ जा रही है। तो नज्का प्लेट की बात करें तो नज्का प्लेट पूरब की ओर गति कर रही है। और नज्का प्लेट की स्थिति का बात या लोकेशन की बात करें तो नज्का प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में स्थित है और पूरब की तरफ गति कर रही है। नज्का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट दोनों के अभिसरण से ही निर्माण हुआ है एंडीज पर्वत का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, नज्का प्लेट पूरब दिशा में गति कर रही है। नीचे तो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए
और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला अभिकथन है पट्टिका उपांत यानी कि प्लेट मार्जिन या प्लेट का किनारा और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध हैं, यानी कि प्लेटों के किनारे और ज्वालामुखी एक दूसरे से संबद्ध क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर प्लेटों का अपसरण या अभिसरण हो रहा है उन प्लेटों के किनारों पर ही ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, क्योंकि या तो प्लेटें अपसरित गति करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं तो पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा बाहर आता है जो ज्वालामुखी कहलाता है, और जहाँ पे आपस में टकराती हैं और वहाँ पे जो परत प्लेट एक ऊपर जाती है हल्की भारी होती है तो एक नीचे जाती है, नीचे जाने वाली प्लेट तरल अवस्था में आती है क्योंकि नीचे तापमान है, नीचे जो जाएगी उसका गलन हो जाएगा या गल जाएगी और वो एक लावा के रूप में निर्मित हो जाएगी और वो ही लावा कहीं ना कहीं से होकर पृथ्वी के धरातल पर आएगा एक ज्वालामुखी के रूप में। इसलिए प्लेटों के जो मार्जिन या उपांत या किनारे होते हैं वो ज्वालामुखियों से संबंधित होते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। ये भी सही बात है, अधिकांश जो ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं वो अभिसरित किनारों पर ही उपस्थित हैं। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं परिप्रशांत मेखला यानी कि परिपाशांत पेटी जो है प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक अग्निवलय है जहाँ पे जागृत ज्वालामुखी सर्वाधिक पाए जाते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी सर्वाधिक पाए जाते हैं। वहाँ पे अभिसरण किनारा ही है इसलिए सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ए भी और बी भी सही है। तो पट्टिका उपांत और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। सान एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? भ्रंश के बारे में अभी हमने बात की थी। क्या होता है भ्रंश? जब एक स्थलभाग नीचे धंस जाता है और एक स्थलभाग ऊपर रह जाता है, उनके द्वारा जो एक घाटी का या निर्माण होता है उसे अपन भ्रंश घाटी कहते हैं और इस किनारे को अपन कहते हैं भ्रंश। तो ये सान एंड्रियास भ्रंश जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये किसका द्योतक है? सान एंड्रियास भ्रंश कैलिफोर्निया। कई बार सीधा यहीं से पूछा गया है कि सान एंड्रियास भ्रंश कहाँ पर स्थित है। बेनी ऑफ जॉन, बेनी ऑफ जॉन के बारे में मैंने आपको बताया है, जब दो प्लेटें अभिसरित गति करती हैं या टकराती हैं जिनमें से एक प्लेट ऊपर उठती है जो हल्की प्लेट होती है और जो भारी प्लेट होती है वो उसके नीचे गति करती है। ये प्लेट हल्की है, ये ऊपर उठ गई, ये इसके नीचे जा रही है जो भारी प्लेट है। अब इस जगह पे जाकर जब इसके नीचे जाएगी तो गर्म जगह मिलेगी और गर्म जगह पे जाके उसका पिघलन होगा और जहाँ पे ये प्लेट पिघलेगी उस स्थान को कहते हैं अपन बेनी ऑफ जॉन। पट्टिका या प्लेट का रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारे के बारे में बताया था मैंने आपको। तीन गति करती है प्लेटें, तीन प्रकार के किनारे होते हैं। अपसरित किनारा यानी कि अपसरित दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर हटेंगी। एक दूसरे से दूर हटेंगी तो नीचे से लावा या मैग्मा बाहर आएगा, उस जो लावा मैग्मा बाहर आएगा उससे एक नई कटक्का या नई स्थलाकृति का निर्माण होगा, उसे अपन रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। तो पट्टिका का रचनात्मक मार्जिन तो इससे भी निर्माण नहीं हुआ है, देखो बेनी ऑफ जॉन से भी नहीं हुआ है और रचनात्मक किनारे से भी नहीं हुआ है। पट्टिका प्लेट का विध्वंसात्मक किनारा, अभिसरित प्लेट किनारे को अपन विध्वंसात्मक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटें आपने सामने आती हैं और एक प्लेट नीचे जाती है तो उसका विध्वंस होता है यानी विनाश होता है, नीचे जाके गल जाती है वो तो उसका विनाश होगा, तो विध्वंसात्मक मार्जिन भी नहीं है। पट्टिका या प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन, कंजर्वेटिव मार्जिन जो तीसरा बताया मैंने, संरक्षित प्लेट किनारा। दो प्लेटें देखो इस प्रकार रगड़ खाते हुए गति करती हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराती नहीं है, ओनली टच करते हुए बाहर एक दूसरे से दूर निकलती हैं, उसे कहते हैं अपन कंजर्वेटिव मार्जिन या संरक्षित या रक्षित किनारा। तो इससे निर्माण हुआ है आपके सान एंड्रियास भ्रंश का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है?
कौन सी प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है? देखो मध्य अमेरिका की बात करें ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागर की बात करें, इधर आपका प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, तो देखो यहां पे बात करें, यहां पे है आपकी कोकोस प्लेट, यहाँ पे है नज़का और यहाँ पे स्कोशिया। ये तीन प्लेटें हैं, ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है, प्लेट प्लेट। तो बात कर रहा है अब देखो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर, ये आपका मध्य अमेरिका हो गया, इस क्षेत्र को मध्य अमेरिका बोलेंगे, और ये प्रशांत महासागर। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच बात कर रहा है, तो आपकी कौन सी प्लेट है? कोकोस प्लेट। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिस भ्रंश के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकते हैं उस भ्रंश को कहते हैं भ्रंश। जब दो भूभाग या दो प्लेटें कह सकते हैं एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उसे किस प्रकार का भ्रंश कहते हैं? भ्रंश के अलग अलग नाम हैं, जो बलन और भ्रंशन हम पढ़ेंगे तो उनमें अलग अलग नाम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है दो भूखंड हैं, ए और बी, एक दूसरे से विपरीत हट रहे हैं, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो उस भ्रंश को क्या कहते हैं? जो यहाँ पे भ्रंश बनेगा उससे तो कहेंगे अपन देखो सामान्य भ्रंश। ठीक है, ये तो बनेगा सामान्य भ्रंश। और जब दो प्लेट किनारे, जैसे ये इसके ऊपर चढ़ गया ए और बी, तो इसे कहेंगे हम व्युत्क्रम किनारा, व्युत्क्रम भ्रंश। तो यहाँ बात कर रहा है एक दूसरे के विपरीत खिसक रहा है, तो कौन सा होगा? सामान्य भ्रंश। व्युत्क्रम या उत्क्रम भी इसको कह देते हैं। और एक दूसरे के सामने गति करते हुए एक दूसरे के ऊपर विस्थापित हो जाता है तो उसे कहेंगे हम व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश। कटक की यदि बात करें तो कटक होता है जो समुद्री भाग में जो पर्वत होते हैं उनको अपन कटक कहते हैं। आंसर आपका बी, सामान्य भ्रंश।
अगला है भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं। भंजक की यहाँ बात करें तो भंजक का मतलब है विनाशात्मक। विनाशात्मक। अब देखो तीन प्रकार की गति बताई थी, अभिसारी, अभिसारी गति को अपन कहते हैं विनाशात्मक। अपसारी को अपन कहते हैं रचनात्मक। अतिक्रमण, अपरूपण, ये अलग चीजें हैं। तो भंजक प्लेट पार्ट्स कौन से होते हैं आपके? विनाशात्मक। विनाशात्मक क्यों कहते हैं इनको? जब दो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो उनके पार्श्व का विनाश होता है, जो कि नीचे जाके पिघल कर लावा में परिवर्तित हो जाता है। उसे तो अपन कहेंगे विनाशात्मक पार्श्व किनारा। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो बीच में से जो लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, उससे एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसलिए उसे कहते हैं अपन रचनात्मक किनारा। तो विनाशात्मक या रचनात्मक दोनों चीजें समझ में आई। अब बात कर रहे हैं कौन से होते हैं ये भंजक होते हैं, वो होते हैं अभिसारी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। विवर्तनिक बलों के कारण निम्न में से किसका निर्माण हुआ है? विवर्तनिक बलों के कारण निम्न में से किसका निर्माण हुआ है? विवर्तनिक बलों की बात करें तो अपन प्लेट टेक्टोनिक, तो झूलती घाटी अभी हमने पढ़ी थी, किसमें है? झूलती हुई या लटकती घाटी, हिमानी से इसका निर्माण हुआ है। विभ्रंश घाटी की यदि बात करें तो विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है विवर्तनिक बलों के कारण। वियाकार की घाटी की अगर बात करें तो इसका निर्माण होता है नदियों से। अंधी घाटी की यदि बात करें तो इसका निर्माण होता है भूगर्भिक जल से, भूगर्भिक या आंतरिक जल से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भ्रंश घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? मतलब दो प्रकार की प्लेटें बताई हैं, मुख्य प्लेट और गौण प्लेट, या बड़ी प्लेट या छोटी प्लेट। बड़ी प्लेटों की अगर बात करें तो बड़ी प्लेट 6 मानी हुई हैं, और छोटी प्लेटों की बात करें तो 20 छोटी प्लेटें मानी गई हैं। तो हमसे पूछ रहा है मुख्य महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। प्लेटें भी तीन प्रकार की बताई थी, महाद्वीपीय प्लेट जो कि स्थल भाग से निर्मित है, महासागरीय प्लेट जो कि जल भाग से निर्मित है, और महाद्वीप और महासागरीय प्लेट जिसमें स्थल भाग भी शामिल है और जल भाग भी शामिल है। तो प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट की ये हमसे बात कर रहा है, में शामिल नहीं है। तो देखो उत्तरी अमेरिकी प्लेट शामिल है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट एक प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की बात करें तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट भी एक प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट है। अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें ये नहीं है, और अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? हाँ, प्रमुख महाद्वीप की बात करा तो ये अंटार्कटिका वाली प्लेट, सॉरी अरेबियन प्लेट नहीं है। अरेबियन प्लेट एक छोटी प्लेट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। तीन प्रकार की सीमाएं बताई, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षित सीमा। अभिसारी सीमा में दो प्लेट किनारे दूर आमने सामने गति करते हैं। अपसारी में दो प्लेट किनारे एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं। और संरक्षित की यदि बात करें तो रगड़ते हुए एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है कि बात कर रहा है। इंडियन प्लेट और एवं अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेटों की यदि बात करें तो ये उदाहरण, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट दोनों एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो अपसारी प्लेट का उदाहरण है। नजका प्लेट एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट, नजका प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट से अलग हो रही है, यानी कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट की तरफ गति कर रही है, तो ये भी सही है। मध्य अटलांटिक कटक की यदि बात करें तो मध्य अटलांटिक कटक में यूरेशियाई प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट
और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसी से मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। अगला है प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपीन प्लेट के बीच की सीमा, ये अभिसारी प्लेट किनारा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपींस प्लेट। ठीक है, तो इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा अपसारी का उदाहरण है। नजकार प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच अपसारी का उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक भी अपसारी का उदाहरण है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपीन प्लेट अभिसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। परिप्रशांत पेटी सुनामी की सर्वाधिक मेघ मेखला है, यानी कि कथन और कारण दिए हुए हैं। परिप्रशांत पेटी सुनामी की सर्वाधिक मेघ मेखला है। देखो, परिप्रशांत पेटी की यदि बात करें, अग्नि मेखला है, सर्वाधिक ज्वालामुखी वहाँ पे आते हैं, सर्वाधिक भूकंप वहाँ पे आते हैं। सर्वाधिक भूकंप यदि वहाँ पे आते हैं तो सुनामी भी वहाँ पे ही आती होगी, क्योंकि स्थलभाग का भूकंप, स्थलभाग का कंपन तो भूकंप कहलाता है, और जलीय भाग का कंपन क्या कहलाता है? सुनामी। तो ये सही बात है, परिप्रशांत पेटी सुनामी की सर्वाधिक मेघ मेखला है। यह टेक्टोनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय तथा विश्व के बड़े भूकंपों की जननी है, ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ए सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। परिप्रशांत पेटी सुनामी की सर्वाधिक मेघ मेखला है, क्योंकि सर्वाधिक सुनामी यहाँ पे आती हैं। और जो ये बात कही है पहले में, यह टेक्टोनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय तथा विश्व के बड़े भूकंपों की जननी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्नांकित सिद्धांतों में कौन सा हैरी हेस ने प्रतिपादित नहीं किया, यानी कि इनमें से कौन सा सिद्धांत हैरी हेस का नहीं है? हैरी हेस का है, किया था। महाद्वीपीय प्रवाह, संवहनिक प्रवाह, प्लेट विवर्तनिकी और प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो देखो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये दिया है हैरी हेस ने, इधर लिखते हैं हैरी हेस ने दिया था 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह की यदि बात करें तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था टेलर का। समनैनिक धारा की यदि बात करें तो यह है होम्स की। और हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया 1960 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। एंडीज पर्वत उदाहरण है, यानी कि एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? पर्वतों के बारे में अब अपन बात करेंगे। पर्वतों की का वर्गीकरण जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें दिया हुआ है अवशिष्ट पर्वत हैं, जो कि पुराने पर्वत थे, सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो इनकी स्थिति है वो अवशिष्ट रूप में है। बलित पर्वतों की यदि बात करें तो बलित पर्वत सबसे नए पर्वत हैं, सबसे युवा पर्वत में, और सबसे बाद में इन्हीं का निर्माण हुआ है। भ्रंशोत्त पर्वतों की यदि बात करें तो जिस प्रकार रिफ्ट वैली यानी कि रिफ्ट घाटी और भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा था, उसी प्रकार होता है भ्रंश पर्वतों का निर्माण। जैसे देखो, ये स्थल भाग है ए, बी और सी, इसमें ए, बी और सी। देखो, ये स्थल भाग नीचे गति कर गए और ये रह गया स्थिर। तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ, इसे कहते हैं अपन भ्रंशोत्त पर्वत। फिर है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत की यदि बात करें तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत जैसे किलिमंजारो है, ज्वालामुखी का अवशिष्ट या लावा जो जमाव से पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन ज्वालामुखी पर्वत। तो एंडीज पर्वत की बात कर रहा है तो एंडीज पर्वत एक बलित पर्वत या युवा पर्वत है। एंडीज पर्वत एक बलित पर्वत या युवा पर्वत है, जिसका निर्माण कोकोस और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुआ है। कोकोस प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुआ है किसका निर्माण? बलित पर्वत, एंडीज पर्वत का निर्माण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर।
ये है आपका ब्रंसोत पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि कोकोस प्लेट, और नज़का प्लेट और एंडी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, नज़का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के निर्माण अभिसरण के कारण होता है किसका निर्माण? एंडीज पर्वत का निर्माण। दो प्लेट है नज़का, देखो ये तीनों प्लेटें एक साथ ही हैं, कोकोस, नज़का और स्कोशिया, ठीक है। जो मध्य अमेरिका से और दक्षिण अमेरिका तक इसके पश्चिमी भाग में एक क्रम में स्थित हैं, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट और स्कोशिया प्लेट। तो ये गति कर रही हैं दक्षिण अमेरिका प्लेट की तरफ, यानी कि इसके पश्चिमी भाग में। तो नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, नज़का और स्कोशिया, ये इन प्लेटों का ऊपर से दक्षिणी अमेरिका से और नीचे दक्षिण अमेरिका के उत्तर से और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तक क्रम है। तो नज़का प्लेट इसकी तरफ गति कर रही है दक्षिणी अमेरिका की तरफ, और दक्षिण अमेरिका प्लेट और नज़का प्लेट दोनों के अभिसरण से निर्माण हुआ है एंडीज पर्वत का। होम्स के अनुसार संवहन तरंगें पृथ्वी के अधः स्तर में गतिशील होकर विपरीत दिशाओं में प्रभावित होती हैं। देखो ये आपकी पृथ्वी है और बात कर रहा है ये पृथ्वी के अधः स्तर में गतिशील होकर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे निर्माण हुआ, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विखंडन हुआ और इससे कुछ तरंगें निकली। यहाँ निर्माण हुआ तरंगों का और ये ऊपर की ओर गति करती हैं, ठीक है। और जैसे ये पृथ्वी के अधो स्तर से या भूपृष्ठ से टकराती हैं तो यहाँ से ये इस तरह से गति करने लगती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति कहाँ पे है, ये बात कर रहा है इस प्रकार की। तो भूअवनति में, महाद्वीपीय कगारों पर, प्लेट संधियों पर या मध्य महासागरीय कटक के नीचे। मध्य महासागरीय कटक की यदि बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है, अंध महासागर की बात कर रहा है, जहाँ पे देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। देखो ये तो प्लेट है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और ये है यूरेशियाई प्लेट। और ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट। ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं और यहाँ पर निर्माण हो रहा है मध्य महासागरीय कटक का। तो जो ये बात कर रहा है होम्स के अनुसार संवहन तरंगें पृथ्वी के अधः स्तर में गतिशील होकर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो ये इसमें से कौन सा सही है? इस प्रकार ये तरंगें चलती हैं। तो यहाँ पे तो है आपका, जैसे इस पार्ट को मानेंगे अपन ए
और इस पार्ट को मानेंगे बी। तो यहाँ पे है आपका ए पार्ट और यहाँ पे है बी पार्ट, यानी कि ये जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है आपका ए पार्ट है, इधर की तरफ गति करेंगी, और यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट आपका बी वाला पार्ट है जो यहाँ पर इस तरफ गति करेंगी। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमको देखना है गलत। लोथियन ग्रीन महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन, सॉरी युग्म सुमेलित है, सही देखना है। लोथियन ग्रीन महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन, लोथियन ग्रीन ने दिया था चतुष्फलकीय सिद्धांत। चतुष्फलक सिद्धांत दिया था। एफ.वी. टेलर का चतुष्फलक सिद्धांत नहीं था। चतुष्फलक सिद्धांत किसका है? लोथियन ग्रीन का है। और एफ.वी. टेलर का है महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना दी थी किसने? एफ.वी. टेलर ने। अल्फ्रेड वेगनर की यदि बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और हैरियस की यदि बात करें तो हैरियस ने पुराचम्बकत्व की संकल्पना नहीं, प्लेट विवर्तने की सिद्धांत दिया था। हैरियस ने प्लेट विवर्तने की और पुराचम्बकत्व की संकल्पना की यदि बात करें तो ये दी थी प्लैंकेट ने। देखो, लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलक सिद्धांत दिया था, एफ.वी. टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना दी थी, वेगनर की यदि बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, और हैरियस की यदि बात करें तो प्लेट विवर्तने की थ्योरी दी थी, और पुराचम्बकत्व संकल्पना की यदि बात करें तो ये दिया था प्लैंकेट ने। तो इसमें गलत है आपका डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा कारण आर कहा गया है, उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी कथन और कारण को हमने को देखना है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत सागर नितल प्रसारण के साक्ष्य पर आधारित है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है, बिल्कुल सही है। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपिचौन ने किया था। सागर नितल प्रसरण जो सिद्धांत का प्रतिपादन है ये लिपिचौन ने नहीं, होम्स ने किया था, ये गलत है। किसने किया था? होम्स ने। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्न में से किस विद्वान का संबंध भूसन्नति के सिद्धांत से नहीं है? यानी कि भूसन्नति से संबंधित सिद्धांत किस विद्वान ने इसमें नहीं दिया है? डाना, देखो डाना का फिसलन सिद्धांत था, और जेफरीज का भूतापीय संकुचन, तापीय संकुचन, जेफरीज का तापीय संकुचन। और हॉक की यदि बात करें तो हॉग ने भूसन्नति शब्द दिया था, और कोबर की यदि बात करें, कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया। ठीक है, इनमें से जेफरीज का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है ये भूसन्नति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। डाना का है फिसलन सिद्धांत, जेफरीज का है तापीय संकुचन सिद्धांत, हॉक का है भूसन्नति शब्द, और कोवर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। निम्नांकित सिद्धांतों में से किसे हैरी हेस ने प्रतिपादित किया? हैरी हेस जो कि अभी आपने पढ़ा ही है, हैरी हेस ने क्या दिया है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तने की सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। बाकी के बारे में अपन बात कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो हमने बर्फ युगों यानी ये हिमयुगों की बात की थी। हिमयुग अपन दो तरीके से देखते हैं, एक तो यूरोप के हिमयुग और एक उत्तरी अमेरिका के हिमयुग। यूरोप के हिमयुग, यूरोप के हिमयुगों की बात करें तो गुंज 4 हिमयुग आए थे यूरोप में। गुंज, मेंडल, रिज और वोर्म, ये तीनों का क्रम है, गुंज, मेंडल, रिज और वोर्म। इसके बाद बात करें, ये जो हिमयुग आए थे ये आए थे, ये प्लेस्टोसीन है, ठीक है, प्लेस्टोसीन हिमयुग, ठीक है, प्लेस्टोसीन में आए थे ये हिमयुग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग बर्फ से ढकी हुई थी किस युग में? प्लेस्टोसीन हिमयुग में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा गलत है, तो हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कोबर की याद की यदि बात करें, क्रेटोजन दिया था कोबर ने, बिल्कुल सही है। क्रेटोजन होता है दृढ़ भूखंड। डाली, अवर मोबाइल अर्थ डाली की एक बुक है, सही है। हैस विस्थापन परिकल्पना, और विल्सन प्लेट, हैस का विस्थापन नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसने दिया था हैस ने। विस्थापन की परिकल्पना की यदि बात करें तो वो है वेगनर की। और प्लेट शब्द दिया था टूजो विल्सन ने, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कोवर ने दिया था क्रेटेजन शब्द, जिसको हम दृढ़ भूखंड भी कहते हैं। डाली की अगर बात करें, डाली ने अबर मोबाइल अर्थ बुक लिखी थी। हैस की यदि बात करें तो हैस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया था 1960 में, ना कि विस्थापन परिकल्पना सिद्धांत। और विस्थापन परिकल्पना सिद्धांत की यदि बात विस्थापन परिकल्पना की यदि बात करें तो वो है अल्फ्रेड वेगनर की। और टूजो विल्सन ने दिया था प्लेट शब्द। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कार्डिलेरा क्या है? कार्डिलेरा एक पर्वत श्रृंखला होती है। कार्डिलेरा एक पर्वत श्रृंखला होती है, जैसे अपन कार्डिलेरा कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो पर्वत समूह है, सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसको अपन कार्डिलेरा कहते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा, पूर्वी कार्डिलेरा, ऐसे इनके नाम हैं। तो कार्डिलेरा क्या है? पर्वत श्रृंखलाओं का समूह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तिब्बती उच्च प्रदेश का निर्माण हुआ, यानी तिब्बत जो उच्च भूमि है उसका निर्माण कैसे हुआ है? देखो, दो प्लेट हैं, यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आमने सामने गति कर रही हैं, यानी अभिसरण हो रहा है इनका।
और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये हल्की प्लेट है, और यूरोपियन प्लेट जो है ये भारी प्लेट है। अब देखो, भारी प्लेट और हल्की प्लेट में जब अभिसरण होगा तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे गति करेगी जिसको अपनयन कहेंगे, और बड़ी प्लेट उसके ऊपर जाएगी। तो बड़ी प्लेट इसके ऊपर गई, देखो ये गति की इन्होंने, इसको ए बी कहेंगे और इसको बी कहेंगे। यहाँ पे ये ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये बी, ए और बी। अब देखो इन्होंने आमने सामने गति की, आमने सामने गति करके यूरोपियन प्लेट इसके नीचे गई और नीचे जाके इसका विखंडन हुआ या विनाश हुआ, और ये ऊपर चली गई कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर जाने से निर्माण हुआ हिमालय का, और उसके बाद निर्माण हुआ आपके तिब्बत उच्च भूमि का, सॉरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये है भारी, ये इसके नीचे गई, ऊपर नहीं। ये प्लेट इसके इस तरह नीचे, यूरोपियन प्लेट को इसने इस तरह उठा लिया, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे इसके नीचे गति की। तो तिब्बतीय उच्च भूमि का निर्माण हुआ भारतीय प्लेट के अधोगमन से, यानी भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट के नीचे गई, उससे निर्माण हुआ तिब्बतीय उच्च प्रदेश का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, यानी भारतीय जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको कहते हैं, इनमें से कौन सा उसका भाग नहीं है। तो देखो, बोर्नियो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही भाग है, श्रीलंका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही भाग है, और ऑस्ट्रेलिया भी इंडो ऑस्ट्रेलियन या भारतीय प्लेट का ही भाग है। भारतीय प्लेट को अपन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके भाग हैं बोर्नियो, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जबकि सऊदी अरब जो है ये अरब प्लेट का भाग है, अरब प्लेट का भाग है, जो कि एक गौड़ प्लेट या छोटी प्लेट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, यानी कि वैगनर जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था तो उसमें महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ था, यानी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था, वो किस दिशा में हुआ था। तो इन्होंने दो दिशाएं बताई हैं कि इनके अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह जो हुआ था, एक तो भूमध्य रेखा की तरफ हुआ था और एक पश्चिम की तरफ हुआ था। भूमध्य रेखा और पश्चिम की तरफ हुआ था आपका महाद्वीपीय विस्थापन, किसके अनुसार, वैगनर महोदय के अनुसार। यानी कि कुछ भूभाग विखंडित होकर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ गए और कुछ भूभाग पश्चिम की तरफ गए। इसका कारण भी इन्होंने माना था भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर जाने का गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है। इनमें से जो सिद्धांत है जो प्लेट विवर्तन का आधार नहीं है, यानी पहले कुछ सिद्धांत आए उनको आधार बनाकर ही प्लेट विवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो इसका आधार नहीं है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, क्योंकि प्लेट विवर्तन की बात कर रहा है, प्लेटें भी एक दूसरे से दूर जाती हैं या नज़दीक आती हैं। ऐसे ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का विखंडन होकर एक दूसरे से दूर गए या पास आए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी इसी का ही है। सागर तल प्रसरण, सागर तल प्रसरण भी इसी का ही एक भाग है या बेस है, आधार है। पुराचुंबकतीयता भी है,
और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन इसका आधार या बेस नहीं है। प्लेट विवर्तन का आधार नहीं है कौन सा? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। सागर तलीय प्रसरण में सागर तल का विस्तार हो रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक था, इसके कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादातर चीज़ें अपने इसमें कंप्लीट की हैं, बाकी कुछ चीज़ें हम ये टॉपिक्स जो डिटेल में बात करेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएंगी। तो यदि आपको क्लास हमारी उपयोगी लग रही हो या आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, जैसे आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।